सपने की दादी। हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप? ये हम क्या सुन रहे हैं? आपके घर का बेटा ध्रुव जेल में है और उसने किसी की जान लेने की कोशिश की थी। अरे नहीं नहीं, आपको किसने ऐसे खबर? सवाल ये नहीं है कि हमें कहां से पता चला, सवाल ये है कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छुपाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। वो दरअसल ना ध्रुव थोड़ा गुस्से वाला है, और आप तो जानती हैं कि गुस्से में ना जवानी में लोग गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, और वो एक गलत कदम सीधा जेल ले गया उससे। आप गलत समझ रही है। दरअसल वो जो है ना, पुलिस वाले तो आप जानती हैं, छोटी छोटी बातों को ना बहुत बड़ा बना देते हैं। आप तो बड़ी हैं, आप तो समझती हैं। हम लोग रिश्तों में बंधे हुए हैं तो निभाना तो पड़ता है ना, वरना स्मिता का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसका सगा भाई नहीं है, दोनों की माएं भी अलग है। स्मिता मेरी बहुत समझदार लड़की है। देखिए, हम खानदानी लोग, हमारे परिवार की एक इज्जत है। हम नहीं चाहते किसी भी तरह से हमारे परिवार की बदनामी हो। मैं खुद ऐसी बातों को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, और स्मिता तो आपके घर की इज्जत हमेशा बढ़ाएगी। मैं गारंटी लेती हूँ अपनी बेटी की। ठीक है, आगे से ऐसी कोई भी बात हमसे छुपाइएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद आपको एक पल पल की खबर दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्मिता की शादी पर मैं बदनामी का एक धब्बा भी नहीं लगने दूंगी। बस किसी तरह स्मिता की शादी हो जाए, फिर मैं बाद में सब कुछ देख लूंगी। मैं लाई हूँ तुम्हारी फेवरेट दाल। कल से कुछ नहीं खाया होगा ना तुमने? नती, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें और बच्चे को रेस्ट की जरूरत है। बेबी और मैं बिल्कुल ठीक है। तुम पहले खाओ खाओ। अच्छा, मैनेजर को बोलना कि वो रेस्टोरेंट का ठीक से ध्यान रखे, और अगर ज्यादा जरूरत हुई ना तो ओवर टाइम कर ले। ध्रुव, तुम रेस्टोरेंट की टेंशन मत करो, मैंने ऑलरेडी सब कुछ संभाल लिया। नती, आई एम रियली सॉरी। तुम प्रेग्नेंट हो और मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है, इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। मेरे लिए खाना लेके आई हो तुम। ये सब ना उस विक्रांत की वजह से हुआ है। काश वो इंसान हमारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि विक्रांत तुम्हें इतने आसानी से जेल से बाहर आने देगा। वो अब और भी ज्यादा डेंजरस हो गए। वो मुझसे बदला लेने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। जानता हूँ नथी, राघव जीजू लॉयर अरेंज कर रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ध्रुव, अगर मैं उससे बात करूं तो उससे माफी मांगूंगी, उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या पता वो केस स्टॉप कर दे। खबरदार हो नथी, तुम विक्रांत से नहीं मिलोगी, उसके करीब भी नहीं जाओगी, समझी ना तुम? पर ध्रुव, मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे झुकने से वो मान जाए तो क्या प्रॉब्लम? नहीं उन्नति, विक्रांत बहुत घटिया किस्म का इंसान है, तुम उससे बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। बस इस पे एक सिग्नेचर करता हूँ, 2 मिनट में ध्रुव वहां से यहाँ होगा। उन्नति, मुझे प्रॉमिस करो, तुम विक्रांत से नहीं मिलोगे। ध्रुव, तुम स्ट्रांग रहोगे प्लीज। उन्नति, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना बस। मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। क्या उन्नति, सब ठीक है ना? ठीक हो तुम ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। चलो चलो, टाइम हो गया। ध्रुव, प्लीज खाना पूरा खाना है, ओके? एंड लिसन टू, आई लव यू ध्रुव। तुम जल्दी बाहर आ जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिव्य बच्चे, वो रियांश है ना, बहुत जोर जोर से रो रहा है। तुम जरा जाकर देख सकती हो? मैं? हाँ,
क्योंकि मुझे बिंदिया कहीं दिखाई नहीं दे रही और मेरे लोअर बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हें तो पता ही है। मैं बेबी को ऐसे उठा नहीं पाऊंगी। तो मैं क्यों जाऊं? जिसका बच्चा है वो संभाले ना, मैं किसी की नैनी नहीं। इसमें नैनी बनने का क्या है? घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसे किसी बात की परेशानी हो रही है, जाकर देख लेंगे तो क्या चला जाएगा। तो आप बिंदिया को बोल दीजिए शालिनी जी, जब बच्चा संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया था उसने, वो देखेगी। I told you। शालिनी जी कोई बात नहीं, मैं रियांश को देखती हूँ। Thank you। ये तो होना ही था, यही है सबसे बड़ी मदर टेरेसा। बच्चा किसी का है लेकिन ममता कोई और ही लुटाएगा। Thank you। तुम किचन में काम कर रही हो? That is also a surprise। सब्जी बना रही हूँ। रियांश, रियांश, हे भगवान, ये पानी इतना गर्म क्यों है? कुछ नहीं हूँ। बिंदिया, 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 बिंदिया कहाँ हो तुम? बेटी क्या हो गया? सब ठीक है ना? लाइए रियांश को मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं रियांश तुम्हें नहीं दूंगी। दीजिए, रियांश रो रहा है, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो बिंदिया? अपने बच्चे को बाथरूम में अकेला छोड़ के चली गई। कैसी माँ हो तुम? मैं इसको अकेला छोड़ के चली गई। मैं बस 2 मिनट के लिए यहाँ टॉवल लेने आई थी उसकी। रीत, काम डाउन, मुझे बताओ क्या बात है। राघव, रियांश टब में था और गीजर ऑन था और टैप में से गर्म पानी ओवरफ्लो हो रहा था। अगर इस पे आ जाता है, ये जल जाता है, इसे कुछ हो जाता तो तुम ऐसे कैसे गीजर ऑन करके टैप ऑन करके जा सकती हो? रिची, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? मैं तो बस 2 मिनट के लिए आई थी। भगवान कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैंने टैप भी ऑन नहीं किया था, ना गीजर ऑन किया था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। राघव, ये देखिए, ये गीजर। राघव, ये गीजर ऑन था और ये टैप में से गर्म पानी ओवरफ्लो हो रहा था और ये टब भी यहाँ नहीं वहां पड़ा हुआ था। रीत, गीजर और टैप दोनों ऑफ है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चे को भला खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? ना मैंने टैप ऑन किया है और ना ही गीजर। मैं तो बस 2 मिनट के लिए गई थी। राघव, मैं सच कह रही हूँ। देखो रीत, कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं समझता हूँ, जब बात रियांश की आती है तुम बहुत घबरा जाती हो। और डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी तुम बहुत वीक हो, तो हो सकता है हादसा इतना बड़ा ना हो जितना तुम्हें लग रहा है। राघव, आप भी। मैं समझ सकती हूँ, आप रियांश से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। भला मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ?